IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर और एक ऐसी खबर जिसको देखकर आपका दिल दहल जाएगा। हम बात उन लुटेरों की कर रहे हैं जो जिंदगी में अंधेरा भर देते हैं। इन लुटेरों के निशाने पर हैं धर्म की नगरी अयोध्या पहुंचने वाले तीर्थ यात्री। और अगर आप भी अयोध्या जा रहे हैं तो जरा सावधान रहिए। मकसद डराने का नहीं है, लेकिन आपको इत्तला देने का है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ पे सुनिए कृष्णदेव की दिल दहला देने वाली ये कहानी। कृष्णदेव झारखंड के गिरिडीह से अयोध्या में दर्शन के लिए गए थे, लेकिन जब लौटे तो चारों तरफ था घना अंधेरा। कृष्णदेव वर्मा अयोध्या से तीर्थ यात्रा खत्म करके फैजाबाद स्टेशन के करीब पहुंचे ही थे कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। एक आदमी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और कृष्णदेव को इलाज के लिए अपने साथ चलने को कहा। मारुति वैन में बैठते ही कृष्णदेव को एक इंजेक्शन लगा दिया गया। इंजेक्शन लगते ही वो बेहोश हो गए और फिर उन पर जो गुजरती रही उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जब होश आया तो जिंदगी अंधेरे से घिरी हुई थी। वो दर्द से कराह रहे थे। उनकी दोनों आंखें निकाली जा चुकी थी। इसके बाद फैजाबाद स्टेशन पर लोगों ने मोबाइल से उनके घर पर फोन किया तो घर वाले फैजाबाद पहुंचे। बहुत ही क्रूरता पूर्वक इन्हें जबरदस्ती पकड़ करके गाड़ी में बैठाया और बेहोश करने के बाद इनकी दोनों आंखें कुछ आपराधिक गिरोह के द्वारा निकाल ली गई है। अब तक की आई बातों से ऐसा उभर करके आ रहा है किसी आपराधिक गिरोह के द्वारा जो है यह घटना को अंजाम दिया गया है। हम लोग अपनी कानूनी स्तर पर वरीय पदाधिकारियों को इस बात की अवगत करवा दिया गया है। ये घटना बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि अयोध्या वो जगह है जहां देश के कोने कोने से तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। कृष्णदेव के साथ जो हुआ है वो किसी आम मुजरिम की करतूत नहीं हो सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या फैजाबाद के इर्द गिर्द कोई ऐसा गिरोह सक्रिय है? क्या आंखें लूटने और बेचने का कोई कारोबार पनप रहा है? अगर ऐसा है तो बिना डॉक्टरों की मदद ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल पुलिस को इस मामले की जांच बहुत बारीकी से करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गिरिडीह, IBN 7। और इस खबर के लिए आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी का। शलभ, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस खबर के बाद अब तक पुलिस के हाथ कहां तक पहुंचे? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो अयोध्या का प्रशासन है वो बहुत उसने इस पूरे घटना को गंभीरता से लिया और मुकदमा दर्ज करके एक टीम झारखंड के लिए रवाना कर दी गई ताकि जो पीड़ित हैं उनसे पूरी जो उनकी जो कहानी है, पूरी जो घटना है उसका ब्यौरा लिया जा सके। उसके साथ ही इस पूरी घटना में लापरवाही बरतने के इल्जाम में एक सब इंस्पेक्टर है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तमाम जो उस इलाके के पुलिसकर्मी थे उनको बुलाकर ये कहा गया कि वो पता लगाएं कि कौन सा ऐसा गिरोह है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरी घटना को लेकर न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत हैरानी है, क्योंकि इस तरह का इसके पहले कोई वाकया इस तरह का हुआ हो जिसमें किसी तीर्थ यात्री की या किसी की भी आंख निकाली गई हो, इस तरह कोई घटना हुई नहीं है। तो ऐसे में पुलिस अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे वजह क्या हो सकती है और कैसे किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। ये सारा कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल एक टीम जो है वो झारखंड के लिए रवाना की गई है ताकि जो पीड़ित है उनसे पूरी घटना का ब्यौरा मिल सके, कैसे हुआ ये पूरी घटना, किस जगह पर हुई, और हो सकता है पुलिस उनको यहाँ पर अयोध्या वापस लाने की कोशिश करे ताकि उनको लाने के बाद बहुत कुछ साफ हो पाएगा कि घटना कहां पर हुई, किस टाइम में हुई, कौन लोग थे, कैसे लोग थे। ये सारा कुछ पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। और शलभ, ये घटना ऐसी है कि किसी एक आध लुटेरे की बात ही लगती नहीं है, क्योंकि आंखें चुरा ली गई हैं तो जाहिर तौर पे इस पे डॉक्टर भी इन्वॉल्व रहे होंगे। एक बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है। बिल्कुल, देखिए यही पता करने की कोशिश कर रही है पुलिस की कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या है। आंख किसी की निकालना इस तरीके से आजकल जो तमाम, अगर आंख की बात कीजिए तो तमाम बैंक हैं जो आई डोनेट करने के लिए क्या मौका देते हैं और उसके चलते तमाम लोगों को आंखें मिल जाती हैं। तो ऐसे में आंख निकालने के पीछे क्या मकसद हो सकता है और क्या घटना हुई है ये पता करने की पुलिस कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत ही अजीब और बहुत अपने आप में बहुत हैवानियत भरा ये पूरा वाकया, और ऐसी इसके पहले कोई घटना हुई हो ऐसा कोई अभी तक रिकॉर्ड मिला है। बिल्कुल शलभ, आप नजर बनाए रखिए। आपसे लाइव अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी के लिए फिलहाल शुक्रिया।